हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बानी रियल्टर्स। आज हम बात करेंगे स्टिल्ट+4 के टॉपिक के ऊपर। बहुत ही चर्चा में रहा है ये टॉपिक, जैसे कि आपको पता है। तो हरियाणा में फरवरी 2023 के अंदर, जैसे कि आपको पता है, स्टिल्ट+4 की कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया था। तो 4th फ्लोर बिल्डर्स वहाँ पर नहीं बना पा रहे थे। अभी रिसेंटली पिछले महीने ही जुलाई 2024 के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने उस डिसीजन को रिवोक करके स्टिल्ट+4 की कंस्ट्रक्शन को इनेबल कर दिया है, ऑफ कोर्स विद सम रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि अगर आपका प्लॉट है तो आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी से जो है NOC लेना है कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पोस्ट विच जो है आपकी 4th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल रही थी। बट बहुत अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास हुई है, एक स्टे लगा है इस डिसीजन के ऊपर हाई कोर्ट में, और इस डिसीजन को भी होल्ड कर दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इनफैक्ट देखने में आया था कि TCP की वेबसाइट के ऊपर स्टिल्ट+4 का ऑप्शन भी इनेबल कर दिया था गवर्नमेंट ने, बट रिसेंटली स्टे लगा है। एंड बहुत ही आई कैन से बुरी खबर है प्राइवेट बिल्डर्स के लिए, बिकॉज बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है कि प्राइवेट बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्लोर्स के, उनके ऊपर ये कैसे करेंगे। बिकॉज रीसेंट टाइम में भी स्टिल्ट+3 कंस्ट्रक्शन के बाद उसको सेल आउट करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, रेट बहुत बढ़ रहे थे, एंड यूज़र को भी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज एलिवेटेड प्राइसेस उनको पे करने पड़ रहे थे। बट ये स्टिल्ट+4 के डिसीजन जब लास्ट मंथ इनेबल हो गया था, उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए थे मार्केट में। इनफैक्ट प्लॉट्स के रेट भी काफ़ी बढ़ गए थे, स्पेशली दीनदयाल के जो प्लॉट्स है वो भी बढ़े थे, एंड जो हुडा के सेक्टर्स है उसमें तो इवेंचुअली रेट बढ़ ही रहे थे। बट 20 से 30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड में जो है आपके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने का इंडिकेशन आया था, एंड काफ़ी बढ़ भी गए हैं। तो जिन लोगों ने ये देखते हुए इन्वेस्ट किया था दीनदयाल के प्लॉट्स में, बाकी प्लॉट्स में, उनको बहुत लग रहा है, उनको सेंटिमेंट्स पॉजिटिव लग रहे थे मार्केट के कि आगे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। बट इवेंचुअली इस डिसीजन एक सेटबैक रहा है आई थिंक उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी रिसेंटली जिन्होंने प्लॉट परचेज करा है। ऑल्दो दीनदयाल के प्लॉट्स में थोड़ा मेरा मानना है कि थोड़ा डिक्रीज़ आएगा रेट्स के अंदर। इवेंचुअली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट्स तो बढ़ते ही रहे हैं। ये गुड़गांव में काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि जैसी डिमांड है उसी हिसाब से रेट्स इंक्रीज़ होते रहे हैं। एंड पिछले कुछ टाइम से जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो भी काफ़ी स्टिगनेंट हो गए थे। मार्केट में करेक्शन की रिक्वायरमेंट ही थी जो कि इस पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आई थी। बट अगेन इस न्यूज़ के बाद हो सकता है कि थोड़ा से सेंटिमेंट्स नेगेटिव जाएँ, और लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर लें, या जो एंड यूज़र है मे बी ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा स्लो डाउन कर लें। बट आगे चलते हुए ऑफ कोर्स अगर आपकी बैंडविड्थ है, आपको लगता है आप होल्ड कर सकते हैं अपनी यूनिट्स को, इफ़ यू आर अ सेलर, तो आई बिलीव आपको होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल डिसीजन के साथ साथ कोई जैसे कि अभी स्टिल्ट+4 पर बैन लगा है, इसके साथ साथ अगर आपको डिसीजन लेते हैं परचेज़ का या सेल करने का, हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर ये बैन हटता है तो हो सकता है कि प्राइसेस दोबारा से बढ़े। बट अगर आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो आई वुड सर्टेनली रिकमेंड कि आप ज़रूर होल्ड कीजिए अपनी प्रॉपर्टी को, अभी मत बेचिए। एंड बहुत ही जल्द कोई ना कोई डिसीजन आने को ज़रूर मिलेगा इस स्टिल्ट+4 की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इस टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या करना चाहिए, तो आई वुड सर्टेनली से, बिकॉज आपके पास स्टिल्ट+4 के ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है। ऑफकोर्स पीछे भी कोई सच अप्रूवल्स आए नहीं थे गवर्नमेंट के द्वारा स्टिल्ट+4 के लिए, तो कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स बिल्डर फ्लोर के ऊपर नहीं हुई थी। ऑब्वियसली प्लॉट की ट्रांजेक्शन्स काफ़ी रही हैं, बिकॉज बिल्डर लॉबी को लग रहा था प्राइवेट बिल्डर्स को कि वो बना पाएंगे 4th फ्लोर, बट अगेन इस बैन के बाद वो भी रुक जाएगा। तो स्टिल्ट+3 के कॉन्सेप्ट पे ही प्राइवेट बिल्डर्स अब अपने फ्लोर्स बेचेंगे, तो ऑब्वियसली आपको रेट्स भी बढ़े हुए मिलेंगे। आपका ये भी मानना है, आप लोग ये भी काफ़ी पूछ रहे हैं कि हमें बिल्डर फ्लोर्स लेने चाहिए, हमें हाई राइज अपार्टमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि दोनों का प्राइस डिफरेंस जो है वही रहेगा। ऑब्वियसली डिपेंड करता है किस लोकेशन में आप लोग देख रहे हैं, किस बजट में आप लोग देख रहे हैं, किस साइज़ में आप लोग देख रहे हैं, इस पर भी काफ़ी डिपेंड करेगा। बट इवेंचुअली इसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के द्वारा कि अब मार्केट किस साइड जा रही है, स्पेशली जो एंड यूज़र्स हैं वो कह रहे हैं कि अब क्या रहेगा गुड़गांव में अपार्टमेंट्स का रेट या बिल्डर फ्लोर्स का रेट। बिकॉज पहले क्या था कि अपार्टमेंट्स आपको पता ही है 4 से 5 करोड़ के अंदर अब अपार्टमेंट्स नए लॉन्च हो रहे हैं, तो लोगों का रुझान
स्टिल्ट+4 के बाद ऑब्वियसली बिल्डर फ्लोर्स पे जा रहा था क्योंकि वो थोड़े अफोर्डेबल आ रहे थे। अब स्टिल्ट+4 दोबारा बैन करने के बाद ऑब्वियसली बिल्डर फ्लोर के प्राइसेस बढ़ेंगे, बिकॉज प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं अपने इंडिविजुअल फ्लोर ज़्यादा प्राइस से बेचेंगे। ऑब्वियसली उससे अपार्टमेंट्स और बिल्डर फ्लोर्स में ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाएगा, तो हो सकता है हाई रेस की तरफ लोग मूव करना चाहें। For more detailed information, do contact us. My name is Himanshu. Do like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.